एमपीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए आज ही उत्कर्ष क्लासेस के न्यू ईयर महाबचत ऑफर का लाभ उठाइए, जिसमें एमपीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिलेगा 90% तक का डिस्काउंट। याद रहे ये ऑफर 2 जनवरी तक ही वैलिड है, इसलिए जल्दी ही उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं उनमें 2 लक्षणों का होना अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। पहला लक्षण हम चाहते हैं कि उनमें स्मार्टनेस हो और दूसरा उनमें अवेयरनेस हो। स्मार्टनेस के लिए स्टडी मटेरियल, बुक्स, क्लासेस और टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन अवेयरनेस के लिए हम डिपेंड हो जाते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पर, और यहीं पर से क्वेश्चंस की भरमार चालू हो जाती है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर्स में क्या पढ़ें, न्यूज़पेपर्स को पढ़ने में कितना समय लगाएं, कौन सी चीजें न्यूज़पेपर में भटकाव वाली होती हैं और किस न्यूज़पेपर का कौन सा सेक्शन अच्छा होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं यजुवेंद्र बैरागी उत्कर्ष क्लासेस की ओर से आज देने वाला हूं। एमपीपीएससी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए एक बहुत अच्छी आदत बन सकता है, एक बेनिफिट हो सकता है। जो स्टूडेंट्स लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनमें कई सारे सुधार देखने को मिलते हैं, जैसे एक अच्छी रीडिंग हैबिट का होना। पढ़ने की आदत बहुत जरूरी है। आप अगर अच्छे रीडर हैं तो लंबी आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी। दूसरी चीज, भाषा में सुधार, जिसे लैंग्वेज एनहेंसमेंट भी बोल सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अपनी आंसर राइटिंग स्किल को बेहतर करने के लिए, अपनी वोकेबलरी यानी कि अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी न्यूज़पेपर पर डिपेंड हो सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। कई न्यूज़पेपर इतनी सटीक भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो आपके आंसर राइटिंग की स्किल को बढ़ाने में मदद करेगा। जागरूकता यानी कि अवेयरनेस, जो हम एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स से जरूर चाहते हैं। कंटेम्प्रेरी रिलेशन यानी कि समसामयिक संबंध, जहां पर हम देश विदेश, भारत से जुड़े या फिर किसी भी नए मुद्दे या किसी घटना से जुड़ी बातों पर अपनी टिप्पणी, अपनी अवेयरनेस उपलब्ध कराते हैं या जताते हैं, सीखते हैं। ये बहुत जरूरी होता है। केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और ये जो कंटेम्प्रेरी रिलेशन है, न्यूज़पेपर के माध्यम से ये पढ़ करके ही हम अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा ज्ञानवर्धन, जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आज का जो समाचार है वो भविष्य का सामान्य ज्ञान बनेगा। तो अगर आप न्यूज़पेपर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग हैं और अवेयर्ड होकर के पढ़ते हैं तो आपका नॉलेज एनहेंसमेंट यानी कि ज्ञानवर्धन भी बिल्कुल होगा। तो ये वो 5 मुद्दे हैं जो न्यूज़पेपर के फायदे के रूप में आप देख सकते हैं। कई स्टूडेंट्स जो मिलते हैं जिनका मानना है कि न्यूज़पेपर पढ़ना समय की बर्बादी है, उन्हें इन बेनिफिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि लगातार न्यूज़पेपर पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होगा उनमें ये 5 गुण उन्हें मिलेंगे। इसके अलावा हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे अखबार हैं। कई सारे अखबारों में से हमारे लिए जो सही अखबार है वो कैसे चुना जाए, किस आधार पर हम अखबारों का चुनाव करेंगे, ये भी जानना जरूरी होता है। और ये क्योंकि भटकाव वाले भी कंटेंट है। कई ऐसे अखबार हैं या न्यूज़पेपर जो साप्ताहिक, मासिक या फिर त्रैमासिक स्तर पर आते हैं जो उतना अच्छा कंटेंट या उतनी अच्छी जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो कैसे चुना जाए, अखबारों की इस भीड़ में से वो एक अखबार कैसे चुने जो हमारे लिए अच्छा है, तो उस पर पहली गुणवत्ता या पहला जो लक्षण होना चाहिए वो है सटीक जानकारी। ऐसा न्यूज़पेपर जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता हो, जलेबी बनाने के बजाय मूल इंफॉर्मेशन या मूल मुद्दे पर ज्यादा प्रकाश डालता हो, वो अखबार सही है। अखबारों में निरंतरता होना चाहिए, यानी कि न्यूज़पेपर जो कंटिन्यूटी दे रहा हो। एक एस्पिरेंट को चाहिए कि एक सोर्स से इंफॉर्मेशन लगातार आती रहे। बार बार यदि वो बदलता है अपने इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को तो भाषा को समझने में, कई सारी परिस्थितियों में ग्रैब करने में दिक्कतें आती हैं। तो निरंतरता बहुत जरूरी है। उसके बाद निष्पक्षता, अनबाइज्डनेस, क्योंकि न्यूज़पेपर के द्वारा पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। थॉट प्रोसेस हमेशा अनबाइज या निष्पक्ष होनी चाहिए, तभी हम किसी परिस्थिति या किसी मुद्दे, किसी योजना या किसी नीति की सही तरीके से आलोचना कर पाएंगे। क्रिटिसिज्म तभी पॉसिबल है जब हम अनबाइज्ड होंगे। इसलिए जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से वो भी अनबाइज्ड होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। इसके अलावा
उस न्यूज़पेपर का चुनाव करें जो पाठ्यक्रम संबंधी हो, है ना। अब ऐसा ना हो कि हम इंडिया में है लेकिन इटली का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं रखता है। चाइना का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जिसका कोई खास रेलेवेंस हमारे लिए नहीं होगा। तो ध्यान रखिए कि ऐसे न्यूज़पेपर्स का हमें चुनाव करना है जो पाठ्यक्रम संबंधी भी हो। इसके अलावा न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि डूज एंड डोंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट न्यूज़पेपर को एक भटकाव की तरह मानते हैं, तो न्यूज़पेपर में भटकना नहीं है, खोना नहीं है। क्या हिस्सा है जो न्यूज़पेपर का पढ़ने लायक होता है और कौन सा हिस्सा है जिस पर हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आती है स्टूडेंट्स के साथ कि वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बहुत ज्यादा समय दे देते हैं। 2 घंटे तक अखबार थोड़ी ना पढ़ना है, 10 से लेकर के 20 मिनट, यही वो टाइम होता है जो किसी एस्पिरेंट को डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ने में लगाना चाहिए। अगर वो मूल मुद्दों पर है, मूल मुद्दे कौन से, जो डूज वाले हैं। फ्रंट पेज ज्यादातर अखबारों का बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, लेकिन फ्रंट पेज पर जो पहला वाला मुख्य पृष्ठ है वहां पर भी केवल उन चीजों को पढ़ना है जो इंपॉर्टेंस रखती हैं, घटना जो रिसेंट इवेंट्स चल रहे हैं देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके संदर्भ में। फ्रंट पेज पर कई सारी इररिलेवेंट न्यूज भी होती हैं, उनसे हमें ध्यान हटाना है। वो कौन सी इररिलेवेंट न्यूज़ है वो मैं आगे आपको बताता हूं। स्पोर्ट्स पर खास ध्यान देना है, खेल वाला जो प्रश्न होता है बड़ा जरूरी होता है। अखबारों में नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स को डेडिकेटेड देश विदेश का एक पेज जरूर होता है, उसको आप रेगुलर पढ़िए, इससे आपकी जनरल अवेयरनेस बढ़ती है। एडिटोरियल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। भाषा ज्ञान, आलोचना, टिप्पणी, डिस्कशन, परिचर्चा, इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक जो हम निबंध और हिंदी वाला जो पेपर 5th होता है वहां पर देखते हैं, सब एडिटोरियल से कवर किया जा सकता है। मार्केट के बारे में जानना है आपको, मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस इकोनॉमिक्स में काम आती है, इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल की जाती है, जहां पर जो ट्रेडिंग वगैरह के जो भाव हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हमें मार्केट रिलेटेड न्यूज से लेना देना होता है कि मार्केट में किस पक्ष का क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो परिचर्चा या फिर कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर किसी न्यूज़पेपर में आता है किसी घटना से रिलेटेड, जैसे चंद्रयान 3 के बारे में कभी आया है, या आदित्य L1 के बारे में कभी आया है, या पेंडेमिक से रिलेटेड कुछ आया है, तो उससे रिलेटेड परिचर्चाएं जितनी भी होती है अखबारों में, हमें वहां पर ध्यान देना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है, देखो एडवर्टीजमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैट्रिमोनियल सेक्शन या स्थानीय खबरें या इंटरव्यू जो बिगर पर्सनैलिटीज के आते हैं, राजनीतिक मुद्दे या फिर ह्यूमरस सेक्शन जो होता है हमारा, जो ह्यूमर वाला सेक्शन होता है अखबारों का, इन पोर्शन से हमें कोई लेना देना नहीं होता। स्थानीय खबरों से भी हम दूर रहेंगे, क्योंकि कभी ये जो चोरी चकारी, लूटमार, मर्डर, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। वो स्थानीय खबरें केवल जो न्यूज का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, कि आपको आसपास की अवेयरनेस देता है, तो जो एस्पिरेंट नहीं है उनके लिए है वो अवेयरनेस, जो एस्पिरेंट है उनके लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इस वाले सेक्शन को आपको छोड़ देना है, इस वाले सेक्शन पर ध्यान देना है। अखबार पढ़ते समय ये सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है, वरना 14 पेज का अखबार आपके पढ़ाई के कम से कम 1 घंटे को कंज्यूम कर लेगा। तो एक एक लाइन, एक एक खबर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल हिस्सा ये वाला है जहां पर हमें फोकस करना है। इसके अलावा एक प्रश्न दिमाग में आता है कि सर ज्ञान की बातें तो हो गई, अखबार कौन सा वाला पढ़ें? इस भीड़ में अखबारों का चुनाव किस आधार पर करें, और यदि हम किसी अखबार को चुन रहे हैं तो उस अखबार में क्या खासियत है कि उसे चुना जा रहा है, कौन सा हिस्सा है जो उस अखबार का हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं मूल रूप से कुछ न्यूज़पेपर्स का सजेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ऐसे स्टूडेंट्स जो एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने वाले हैं और कंफ्यूज हैं कि किस अखबार को हम अपने करंट अफेयर्स और डेली अवेयरनेस के सेक्शन में जोड़ें या रखें, और किस अखबार से थोड़ा सा दूर रहें, वो एक सजेशन मैं आपको 4-5 अखबारों का दूंगा, जिसमें से जो बेस्ट आपके लिए रहेगा आप चुन सकते हैं। सबसे पहला अखबार और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तो एक तरह से कहूंगा कि एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कंपलसरी है, रोजगार और निर्माण। रोजगार और निर्माण की सबसे अच्छी बात है कि ये एक साप्ताहिक यानी कि वीकली न्यूज़पेपर है। वीकली न्यूज़पेपर है तो आपको इसमें दी जा रही इंफॉर्मेशन मैनेज करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। आपके पास 7 दिन का समय होगा। अगर आप 2 सेक्शंस में भी अखबार में दी गई इंफॉर्मेशन को मैनेज करते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होगा। दूसरी चीज, इसकी खास बात क्या है, आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधी इस अखबार की विषय वस्तु होती है। जैसे एमपीपीएससी की एग्जाम होने वाली है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स, उससे रिलेटेड टॉपिक्स अखबार में आ जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई दूसरी
एग्जाम होने वाली है, चाहे वो प्रोफेसरशिप के लिए हो, एमपीएसआई की एग्जाम हो, पटवारी की एग्जाम हो, उन सारे एग्जाम्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें रेगुलरली आती है। तो जो एस्पिरेंट एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये अखबार बहुत ही बेहतरीन अखबार होता है। साप्ताहिक अखबार है, इसलिए इंफॉर्मेशन को मैनेज करना बड़ा आसान होता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से ये अकेला अखबार है जो आपको मध्य प्रदेश संबंधी सभी करंट अफेयर्स से अवगत कराएगा। एमपी से रिलेटेड क्या स्कीम नई लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री ने कौन कौन सी जगह पर कुछ नए अनावरण किए हैं, या कोई नया उद्योग स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, इस प्रकार के सारे करंट अफेयर जो एमपी से रिलेटेड होते हैं वो आपको रोजगार निर्माण में मिल जाते हैं। साप्ताहिक अखबार है, इस वजह से इसमें कंटेंट काफी प्रिसाइज होता है, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ मिर्च मसाला डालना होता है। क्योंकि ये साप्ताहिक है तो इसमें जो कंटेंट है वो मूल रूप से इंपॉर्टेंट ही होता है। इसके अलावा इसमें भी काफ़ी अनवांटेड चीज़ें होती है, जैसे टेंडर वगैरह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आती है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें मॉडल पेपर्स भी मिल जाते हैं आपको, तो आप कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। जो आने वाली एग्जाम है या हो चुकी एग्जाम है उससे रिलेटेड कंटेंट मिल जाता है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो कॉमन है रोजगार निर्माण में, हर बार आते हैं, किसी एक देश या किसी एक रीजन के बारे में ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल पूरी जानकारी दी जाती है, और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। इन सभी कारणों से मैं ये कहूंगा कि किसी भी एमपीपीएससी एस्पिरेंट के लिए रोजगार और निर्माण सबसे जरूरी अखबार हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरा अखबार मैं सजेस्ट करूंगा वो होगा दैनिक जागरण। इसका भी राष्ट्रीय संस्करण, जो स्थानीय संस्करण होते हैं वो उतने इंफॉर्मेटिव नहीं है, लेकिन अगर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण हम पढ़ते हैं तो इससे सबसे पहला फायदा राष्ट्रीय स्तर की सटीक खबरें, हमें नेशनल लेवल की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और न्यूज मिल जाती है। नेशनल लेवल की न्यूज, जैसे अगर तमिलनाडु, कर्नाटका, पंजाब या असम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमको लेनी है तो दैनिक जागरण बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है। जलेबी की तरह, जो मैंने कहा कि वो बातें घुमा घुमा करके लिखने वाला, एक इंटरव्यू बार बार छाप देने वाले अखबारों से अलग हट करके है ये अखबार। इसके अलावा इस अखबार की खासियत है प्रशासनिक विवेचना। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू पर फोकस करना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे निबंध वाला जो सेक्शन है उसका भी एक बिंदु होता है, और हमारे जो इकोनॉमिक्स सोशल इश्यूज वाला जो पेपर है उससे रिलेटेड भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो विवेचना है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है वो टॉपिक एसोसिएट करते हैं, मिलते जुलते होते हैं। तो इनको पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि वो विवेचना एकदम बिल्कुल कट्टर ही होती है, आपको दोनों पक्ष के बारे में बताया जाता है। और यही दैनिक जागरण की तीसरी खासियत है, जो है निष्पक्ष संपादकीय। इसका एडिटोरियल बड़ा अनबाइज्ड होता है, और वो एडिटोरियल सेक्शन अनबाइज्ड होने का फायदा ये है कि आपको सिक्के के दोनों पहलू पता चल जाते हैं। तो अगर आप नोट मेकिंग जैसी कोई हैबिट डालना चाहते हैं तो ये अनबाइज्ड एडिटोरियल बड़ी हेल्प करता है, जहां पर अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों की चर्चा एक साथ हो जाती है। इसके अलावा तीसरा अखबार मैं कहूंगा दैनिक भास्कर। ये सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है। इस अखबार की खासियत है अंतरराष्ट्रीय स्तर की मुख्य खबरें। ये आपको इंटरनेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज होंगी वो सारी न्यूज दे देगा। इसमें एक खास देश विदेश नाम का पेज होता है, जो जिस पेज पर इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में या इंटरनेशनल कोई घटना हुई है उसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा इसका जो मल्टी डायमेंशन है, दैनिक भास्कर अखबार का जो मल्टी डायमेंशन या बहुआयाम है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें मनोरंजन, खेल, बाजार, उद्योग जैसे कई सारे मिसलेनियस यानी कि विविध टॉपिक को भी ऐड किया जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर की विशिष्ट घटनाओं पर सटीक कवरेज देता है। जैसे आपने देखा होगा चंद्रयान 3 जब लॉन्च हो रहा था उस वक्त दैनिक भास्कर की एक विशेष कवरेज थी उसके ऊपर। जब व्योम मित्र रोबोट लॉन्च किया था इसरो ने, उस वक्त उस पर एक विशेष पूरी दैनिक भास्कर में डिटेल इंफॉर्मेशन मिली थी। चाइना का मार्स मिशन था, उस पर भी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई थी स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में। तो ये बहुत ही खास बात है, और इसी से मैं इसके एक और विशेषता को जोड़ता हूं, जो कि है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर विशेष अंक। एमपीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो साइंस टेक का जो पेपर 3rd होता है उसको लेकर के बड़े चिंता में रहते हैं कि इस पेपर के लिए तैयारी कैसे करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए हम दैनिक भास्कर अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं द हिंदू प्रेफर करूंगा। हालांकि
एमपीपीएससी के लिए द हिंदू का कंटेंट पूरी तरह से अवेलेबल मतलब एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्से हैं द हिंदू के जो हम एमपीपीएससी के एस्पिरेंट्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि कौन सा हिस्सा? प्रशासनिक योजनाओं और नीतियों की निष्पक्ष विवेचना। ये जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम एंड पॉलिसीज होती है उनका कंपैरिजन द हिंदू लगातार करता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जितने भी होंगे वो सब इस बात से सहमत होंगे। इसके अलावा जितने भी अखबार हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रभावी संपादकीय जो मोस्ट इफेक्टिव एडिटोरियल होता है वो एडिटोरियल हमें द हिंदू में मिल जाता है। करंट अफेयर्स का सटीक समायोजन द हिंदू में, कंपैरेटिवली करंट अफेयर्स बाकी अखबारों की तुलना में द हिंदू में ज्यादा अच्छा मिल जाता है। और सबसे बेस्ट जहां पर है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, क्योंकि भारत से बाहर भी पढ़ा जाता है ये अखबार, इस वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल इश्यूज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाता है इस अखबार में। जो दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं वो है इंडियन एक्सप्रेस। ये भी पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस एमपीपीएससी के हिसाब से बहुत अच्छे अखबार नहीं है, इनका सिलेक्टेड पोर्शन ही हमें पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन पेज आता है जिसमें किसी भी एक मुद्दे पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। इसके अलावा जो रीसेंट टेक्नोलॉजी होती है वो भी बताई जाती है। तो इंडियन एक्सप्रेस से भी आप ये वाला हिस्सा पढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो काफी सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि क्या इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स को हिंदी का अखबार पढ़ना चाहिए? तो मेरा सजेशन यहां पर होगा यस, पढ़ना चाहिए। इसका कारण क्या है कि हिंदी का अखबार पढ़ना नंबर 1 आपको पेपर 5th और पेपर 6th में हेल्प करेगा। पेपर 5th हिंदी का होता है, पेपर 6 ऐसे का होता है। अगर आप हिंदी अखबार पढ़ते हैं तो आपकी जनरल अवेयरनेस इंक्रीज होती है, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे वाले पेपर में कर सकते हैं। आप कई सारे, क्योंकि हर विषय पर ऐसे कभी भी आप क्लासरूम में तैयार नहीं कर सकते, क्लासरूम में प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलग अलग जो मुद्दे होते हैं उनमें आपकी जो सामान्य अवेयरनेस है वो ही हेल्प करेगी। और उस परिस्थिति में पेपर 6 तैयार करने के लिए हिंदी के अखबार बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ समस्या आती है कि हिंदी थोड़ी सी वीक हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर उनका जो सरोकार होता है वो इंग्लिश भाषा से होता है। तो पेपर 5th को अच्छा बनाने के लिए आप हिंदी के अखबार पढ़िए। रीडिंग हैबिट और वोकैब को अच्छा करने के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका होगा। तो ये थे मेरे सजेशंस, और उम्मीद करता हूँ कि इनके साथ ही आपके दिमाग में अखबारों को लेकर के जो डाउट होगा वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। और इसी के साथ ही एक बार फिर से मैं आप सब इस एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा कि उत्कर्ष न्यू ईयर पर एक महाबचत ऑफर लेकर के आया है। इस ऑफर के तहत एमपीपीएससी के सभी कोर्सेज पर आपको 90% तक की छूट मिलेगी। यह ऑफर 2 जनवरी तक एप्लीकेबल है, तो जल्दी से जल्दी उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। धन्यवाद।